जो दास आपको अभी तक ज्ञान सुनाता रहा वो प्रमाण अधिक देता रहा, सदग्रंथों को रूबरू करके आपको इस सत्र पर लाया हूं कि अब जो दास मालिक की वाणी पढ़ कर सुनाओगा आपका सारी सत्य विश्वास होगा। यदि पहले मैं ये कथा और ये वाणी सुनाता रहा तो आप मन मार के बैठे रहते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, आपके कर्म भी बिगड़ते रहते। भक्ति नाम लेने के बाद भी अगर गुरु जी के बातों पर अविश्वास होता है तो उसमें आपके नाम में फर्क पड़ता है, नाम कमजोर होता है, आपकी आस्था घटती जाएगी तो भगवान का भी हाथ हटता चला जाएगा। तो इसलिए दास ने पहले लगातार 10, 12, 13 वर्ष तक एक ही रट रखाई, सब प्रमाण दिए, सदग्रंथ दिखाए ताकि आपको ABCD पढ़ाई भक्ति की, और अब इस योग्य हुए हो कि इस गूढ़ रहस्यों को समझोगे जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व घटी घटना रामायण की अपनी सिंपल लैंग्वेज में, चौपाइयों में, संत भाषा में लिख दी और पूरे हिंदू समाज को वो सत्य माने है, क्योंकि जो का तो चित्रण है, चित्रार्थ है, पहले संस्कृत में थी, फिर उन्होंने अपने सिंपल भाषा में लिख दी। ऐसे ही गरीबदास जी ने उस परमेश्वर की, कबीर परमात्मा की, असंग ब्रह्मांड के स्वामी की महिमा तुलसीदास की तरह आंखों देखी लिख दी। तुलसीदास ने तो सुनी सुनाई लिखी और परमात्मा गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का, और यहाँ जो उनकी दया से उनकी दिव्य दृष्टि खुली वो सारा ज्ञान इसमें लिखा, वो सुनाता हूं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए, शब्द स्वरूप साहेब जनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल ग्रीव जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं? जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अविगत पुरुष अलेख। जैसे सूर्य आकाश में है, लाखों को किलोमीटर दूर है, वहां साकार है, उसकी उष्णता, उसका प्रकाश हमें यहां प्राप्त है। इसी प्रकार परमात्मा साकार है, एक देशीय है, जहां चाहे कहीं रहो, लेकिन उसकी शक्ति से सब ब्रह्मांड संचालित है और हम जीवों के अंदर भी उसकी शक्ति से सब कार्य हो। तो यहां कहते हैं जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, अवगत पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अविगत पुरुष अलेख। फिर क्या कहते हैं? वो परमात्मा सारे सृष्टि का मालिक सेवक होके उतरे, दास बनकर ऊपर से कबीर दास कहाए, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु में बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे, यहाँ दास बनके कबीर दास धानक दुलाहा ऐसे दिखा रहा है जैसे हैंड टू माउथ। वो तो इसलिए दिखा रहे थे कि बच्चों इस गंदे लोक में घड़ी कोठी बंगला के पीछे ना पड़ो, अपना जीवन नाश मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जैसे रह रहा हूं मेरी तरह रहो। मैं क्या भूखा मर गया? 18 लाख व्यक्ति आए थे, उनको मोहन भोजन खिला दिया, तो तुम्हें भी मैं ऐसे ही खिला दूंगा, ऐसे ही रखूंगा, तुम मेरे अनुकूल चलो, मेरी मर्यादा में रहो, बस इतनी सी।
सेवक हो के उतरे, उतरे माने सहशरीर आए, और ऊपर स्पष्ट कर दिया है अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ यानी सबके बंधन छुड़ाने वाले, कैद से मुक्त कराने वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए। सेवक होकर उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण है। किस उद्देश्य से? जीवों का उद्धार करने के लिए, जगत गुरु रूप में सबके सत्य मार्ग की शिक्षा देने वाले के रूप में। और गरीबदास जी कहते हैं उसके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाऊं, ऐसे महापुरुष ऐसे समर्थ, और यहाँ हमारे लिए भटक रहे एक दास बनकर। कबीर दास, कभी हम गाली दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसको, अपने बाप को। हमने काल की इतनी भांग पी रखी है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा आए, ऊपर से अधर अधार ऊपर के ऊपर आए। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अब जहां परमात्मा प्रकट हुए उनका इतना सुंदर शरीर दिखे था, इतना नूर था उनके शरीर में। कोटि किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब बच्चे को गोद में लिया, वहां से उठाकर प्यार किया पुत्रवत। कभी उसके मुंह से प्यार, मुंह चूम कर प्यार कर रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सीने से लगा के, और अपने शंकर भगवान की सौ शुक्र मना रही है कि शंकर भगवान ने मुझे पुत्र दे दिया। अब यही तो चक्कर पड़ा हुआ था। हम पूज्य थे, किसी ने काम करे था कोई, और क्रेडिट किसी को मिल रहा था, धनी का नाम नहीं था। अब पता चलेगा ये कौन था, कौन खेल कर रहा था हमारे साथ। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। इतना सुंदर शरीर था परमात्मा का, वाइट जैसे बर्फ होती है, हिम बर्फ। काशी उल्टी गुल भया मोमन का घर घेरे। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। अपनी अपनी अटकलें। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें आती हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। कोई कहता है इसके चाचा पर शक्ल जाती है, कोई कहता है इसकी मामा पर शक्ल है इसकी, कोई कहे इसकी ताई पे, कोई कहे इसकी माँ पे शक्ल है इसकी। तो अपनी अपनी सूझबूझ से वो उसकी वेरिफिकेशन कर रहे थे। क्या कोई कह ब्रह्मा, कोई कह वरुण धर्म राय है, काशी उमटी गुल भया और मोमन का घर घेरे। घर के ऊपर आगे सारे देखने खातिर झुंड के झुंड। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई तो कहता है कि ब्रह्मा जी नजर आते हैं, कोई कहे विष्णु कैसी शक्ल दिखाई देती है, कोई कहते नहीं ये तो कुबेर की तरह नजर आता है। कोई कह ब्रह्म धर्म राय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे। कहते हैं भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर के यहाँ अवतरित हुए, और हम दुखियों के तीनों तापों का नाश करने के लिए, ये विधि बताने के लिए भगवान आए। ये विधि बताने के लिए परमात्मा आए, तीनों तापों का नाश करने की विधि लेकर आए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में 94 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा जब सहज शरीर यहाँ आते हैं या वैसे नवजात शिशु को रूप धारण करके बड़े होते लीला करते हुए, तो वो एक कवियों की तरह आचरण करते हुए अपना ज्ञान बताते हुए फिरते हैं, और वो अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं, ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हैं, और भक्ति के गुप्त मंत्रों को वो स्वयं ही आविष्कृत करते हैं, यहाँ कर हमें देते हैं। तो वही यहाँ पर गरीबदास साहब बता रहे हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप। मोमिन यानी मुसलमान दुल्हे के घर पे
मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अनबक न पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। कुछ खा पी नहीं रहे थे, फिर भी इतना स्वस्थ शरीर था जैसे किलो दूध रोज पीता हो बच्चा, ऐसे फल रहे थे। लेकिन जब तक कुछ खा पी ना ले तो माँ बाप के को विश्वास नहीं होता कि ये सुरक्षित है। नहीं खाता कभी भी मर सकता है, ऐसी चिंता में वो दोनों जने थे। अब खलक मुलक देखण गया राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जहान में वे उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप, ये जम्बू दीप भारतवर्ष है। परमात्मा सहस्री राय अपनी शब्द शक्ति से, वचन से। दुनिया कहे यो देव है, दुनिया कहे यो देवता दिखे, देव कहे ये ईश। ऊपर देवता बातें कर रहे हैं कि तो भगवान हो सकता है, यानी ये भगवान मानते हैं निराकार यानी साकार बन के आ गया है, निरंजन। ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व भी, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीस। ये पार ब्रह्म है, यानी आप अपनी अटकल लगा रहे हैं। फिर कहते काशी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बल जाओ में। सकल कुरान कबीर हैं हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे ये गई दीन की टेक। बच्चे का नाम रखने के लिए मुसलमान भाई काजी आए, वो क्या करते हैं कुरान शरीफ को खोलते हैं, खोल के जो पहला अक्षर होता है उसके आधार से वो नाम रखते हैं। कबीर का अर्थ बड़ा भी बताते हैं ये लोग काजी। तो कबीर शब्द था प्रथम, तो उन्होंने तुरंत वह पवित्र कुरान शरीफ बंद कर दी, फिर खोलने लगी, आपस में बतलाने लगे कि कबीर दुल्हाए का लड़के का नाम कबीर थोड़ा ही रखना चाहिए, कबीर माने बड़ा। देखो बेशक कहीं जैसे मुसलमान धर्म है जाति पाति नहीं मानते, लेकिन ऊपर से नहीं मानते, अंदर से जो की तो व्यवस्था है। तो उन्होंने सोचा था कबीर नाम किसी अच्छे घराने का रखेंगे तो ज्यादा पैसा मिलता है, इसको रखेंगे इसमें तो 1 टका देना है, 2 मुट्ठी दाने दे देगा। तो उन्होंने सोचा बंद करो और देखते हैं। दूसरा देखने लगे, उसमें भी कबीर, पूरे उस पृष्ठ पे कबीर कबीर दोनों पर, कुरान वाले हर अक्षर नहीं रहे। फिर और पलट कर देखा, सारी को कबीर 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 लिखा सारा। परमात्मा बोले काजी कबीर नाम है मेरा, यही रहेगा। उस कुरान को वहीं पटक गए, ये जादू जंत्र जानता है, ये कोई कमबख्त पैदा हो गया, तुम्हारे मनुष्य पैदा हो गया है, इतना और भड़का दिया उनको, और पता नहीं क्या क्या बकवाद करी, और लंबी कहानी वो यहां नहीं सुनाऊंगा। तो बच्चे का नाम कबीर ही रखा गया। जहां गरीबदास जी कहते हैं काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊंगी। सकल कुरान कबीर हुए हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे या गई दीन की टेक। महाराज जी ने धर्म भ्रष्ट कर दिया, सारी कुरान कबीर कबीर लिखी गई, वही पटक गई। काजी गए पटक कर कुरान को। दूध न पीवन अनुभव कह न पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो कहते शिव उतरे शिव पूरी से ये अवगत बदन विनोद। गरीबदास जी बता रहे शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप ना के, शिव उतरे शिव पूरी से वो अवगत बदन विनोद। मैं के कमल खुशी बहे जब लिया ईश को गोद।
छोटे से बच्चे को जब शंकर भगवान ने गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा खुश होगी, सारे शरीर में रोम रोम करने लगे शंकर भगवान के। नजर नजर से मिल गई फिर किया ईश परिणय में, धन मोमन धन पूरे ना यो धन का सीनी काम। अब शंकर भगवान साधु रूप में नीरू को बता रहे थे कि धन है तेरा ये सारा काशी नगर और तेरा घर धन है जिसके घर ये भगवान आगे माई। और ये बालक मरेगा नहीं, मरने का वाला नहीं है। तो माई कहने लगी नीमा के महात्मा जी ये सुख की सांत्वना से मेरा दिल डटने वाला नहीं है, ये कुछ खावेगा तो मेरा दिल डटेगा, यह सांत्वना मुझे आपकी संतोष नहीं दे सकती। अब क्या बताते हैं, नजर नजर में मिल गई किया ईश परिणाम में, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करिए बोलक बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमिन एक धेनु। कहते हैं कबीर परमात्मा की छोटे बच्चे की 25 दिन के की और शिव जी की साधु रूप में 7 बार चर्चा हुई और माई खड़ी खड़ी देख रही थी, साथ में नीरू खड़ा था। अनब्यावर को दूहत है, कुंवारी को दूहत है, कुंवारी बछिया को दूहा। दूध दिया तत्काल पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। 6 मास के जब हुए नित नैनावार दे, चरण चरण नित पूरी में याद शिक्षा नित ले। 6 महीने के लीला में शरीर में परमात्मा हुए तो उसी समय पैदल चल पड़े थे, पांव चलने लगे थे। अब थोड़ी सी कहते हैं, अब रामानंद जी के बारे में बताया वो कौन थे कैसे थे। भगति दरावड़ देश थी यहां नहीं एक रिंचे, ऊत भूत की ध्यावना या पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंधारे, देश दराविड़ छोड़ कर वो आए पूरी विचार। अब स्वामी रामानंद जी के साथ आगे लिंक होता इस कथा का, इसलिए गरीबदास जी ने बीच में थोड़ा हिंट दिया है कि स्वामी रामानंद जी ये बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, वेदों गीता पुराणों के। और काशी एक हमारे पूरे विश्व के अंदर काशी अध्यात्म का एक केंद्र माना जाता है। तो जब रामानंद जी द्राविड़ देश में दूर रहने वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ऐसे पवित्र नगरी में ये नकली ब्राह्मणों ने वहां पर ऊत भूत की पूजा पाखंड प्रपंच का प्रचार कर दिया है, तो वहां जाकर उन्होंने वेद शास्त्रों गीता अनुसार ज्ञान देने की सोची, वहां आकर रहने लगे। लेकिन उनके विचारों से, क्योंकि ये लोग संस्कृत बहुत बोलते थे, एजुकेटेड, बचपन से पढ़ने लगते थे, तो वहां की आसपास के क्षेत्र के लोग बड़े प्रभावित हुए कि रामानंद जी बड़े विद्वान पुरुष है, जिस कारण से ब्राह्मणों के एजुकेटेड बच्चे उनके शिष्य हो गए और 1400 ऋषि शिष्य बना दिए, जो केवल वेद गीता और पुराणों के आधार नाम लेकर के वो प्रचार करते थे। तो लोगों में कुछ वहां भक्ति पनपी, और लेकिन वो पाखंड भी बराबर चल ही रहा था। तो उसी समय क्या बता रहे हैं कि रामानंद भक्ति दरावड़ देश थी यहां नहीं एक रिंच, काशी में ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़कर वो आगे पूरी विचार। काशी में आगे ये विचार करके योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। बचपन से ही ब्रह्मचारी थे स्वामी रामानंद जी, और योग साधना आदि करके मेडिटेशन करके उसने अपने आप को मान रखा था कि मैंने
बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है, अपने शरीर को साध लिया है। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, लेकिन त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलवीर। आगे चल के 3 रास्ते हो जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। अभी तक किसी को ज्ञान तो था ही नहीं। जब हम यहां से चलते हैं, त्रिवेणी किसको बताते हैं कि जहां इला और पिंगला आगे जाके सुषमना में मिल जाती हैं, वहां उनको कहते हैं त्रिवेणी। नहीं, इससे आगे चल के जब हम त्रिकुटी पर पहुंचते हैं, त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते होते हैं। त्रिकुटी के बाद 3 रास्ते, वो त्रिवेणी कहलाती है। योग योग प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्नाने, पूजा विधि विधान से सर्व कला सूर्ज्ञान। करे मानसी सेव नित्य आत्म तत्का ध्यान, छठ पूजा आरंभ गति धूप दीप बंधान। 1400 चेले किए काशी नगर मझारे, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबारे। अब इतनी प्रभुता होगी थी स्वामी रामानंद जी की। 1400 तो ऋषि शेष बना दिए थे, ब्राह्मणों के बच्चे, जो रामानंद जी के ज्ञान को आगे प्रचार कर रहे थे। और तीर्थ व्रतों और इन मानसिक पूजा किया करता था भगवान की, ज्यों की तो। एक तो सटकर्म होते हैं, ये सारे करता था। उनमें से सटकर्मों में से एक है शाल्यग्राम की पूजा। शाल्यग्राम मीन भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी की कोई मूर्ति, पत्थर पीतल चांदी की। उसको क्या करते हैं ये कि सब पहले उनको सब वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं, जैसे धोती है, एक परना है शंकर भगवान विष्णु भगवान का, फिर मुकुट है, और गले में एक मनके की माला यानी कंठी तुलसी की माला डालते हैं। एक बैजंती माला भी बनाते हैं उनके लिए। तो ऐसे वो मानसिक करता था, मूर्ति बनाकर नहीं करता था, मन मन में कल्पना करता, जैसे सोपन देखा करते हैं, ऐसे प्रतिदिन अभ्यास कर रखा था स्वामी रामानंद जी ने। कहते 5 वर्ष के जब हुए काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान धान गुण थीरे। गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहंगे, गरीब दास गुनी थके वो सुन जुल्हा पर संगे। 5 वर्ष की आयु में जिस उद्देश्य को लेकर भगवान आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9। ये कंप्लीट ज्ञान है इस परमपिता कबीर भगवान का, कि वो कबीर देव कबीर साहब सतलोक में रहते, राजा के समान देखने में राजा की तरह बैठे सिंहासन पर, ऊपर सिर पे मुकुट है, और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में वहां रहते हैं, जब दूसरे यहाँ आते हैं तो कभी प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, जिसको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे लीला में करते हुए बड़े थोड़े से ऊपर बड़े होते हैं, तो बचपन से ही प्रचार करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान समझाते हैं, कवियों की तरह आचरण करते फिरते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। तो उसी आधार से तो वही प्रमाण गरीबदास साहब दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काशीपुरी गुल भया काशीपुरी ये 5 वर्ष के जद भये काशी मंज कबीरे।
गरीबदास अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीरे। 5 वर्ष के जब हुए इतना गजब का ज्ञान बताया करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते थे। जैसे रामानंद के छोटे मोटे 1400 ऋषि कहीं सत्संग कर रहे होते थे तो परमात्मा खड़े होकर एक प्रश्न करते थे, क्या कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। या इनकी टाई टाई फिस, ये तो अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो क्या बकवास करता है, बंद कर देते इसको बात सुनना। अब क्या कहते हैं, गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थुके सुन गुजुल्हा पर संगे। गरीबदास जी कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, गुणी माने विद्वान, परमात्मा के सामने वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, वो भगवान को निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते तुम वेदों को सच मानते हो? हाँ जी। तो वेदों में फलाने फलाने उसमें ये ऐसे लिखा है, पढ़कर देखो। पढ़ लेते थे पर मानते कभी नहीं थे। तो क्या कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस जुल्हे के ज्ञान के प्रसंग को सुनकर विद्वान भी थक जाते थे, हार जाते थे। बेशक वो ऊपर से स्वीकार नहीं करते थे, अंदर से टूट जाते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की? परमात्मा की यही कोशिश रही है कि सबसे पहले क्यों ना मैं इस रामानंद को सेट कर दूं, जो इतना प्रचार कर रहे, फिर ये हो सकता है मेरे वाले ज्ञान को बता दे, मेरा काम हल्का होगा। तो परमात्मा ने सोचा, एक दिन लीला हो चुके थे। लीला की रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा के घाट पर। एक पंचगंगा घाट ब्राह्मणों ने महापुरुषों के नहाने के लिए बना रखा था। ब्राह्मण नहाते थे उसमें, प्रतिदिन जाते थे मुंह अंधेरे वक्त से। एक दिन परमात्मा ने छोटे से बच्चे का रूप बनाया, 2.5 साल के बच्चे का, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बना करके पैड़ियों में लेट गए, जहां गंगा पर नहाने के लिए नीचे घाट पर उतरते हैं स्नान करने वाले। रामानंद जी वक्त से उठे, अपने स्वाभाविक तरीके से नीचे उतर रहे थे, नहाने के लिए जल के निकट जा रहे थे। बीच में लेटे बच्चे के सिर में उनकी खड़ाऊं लगी तो जैसे बालक लीला करता रोने की, परमात्मा रोने लगे। रामानंद जी क्योंकि दयालु साधु संत दयालु होते हैं, एक दो स्पीड से झुके कि कोई बालक का चोट लग गई। और जब वो झुके तो उनके गले की कंठी, जो विशेष पहचान है वैष्णव परंपरा की, एक तुलसी की मणि, तुलसी की लकड़ी का एक मनका होता बस पूरे धागे में, वो गले में डालते हैं। वो पहचान है कि वैष्णव परंपरा से यू दीक्षित है। वो निकल के वह माला कंठी कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी ने उठाया कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है। चोट लगी तुझे, बैठ जा, तेरे घर भिजवा दूंगा बेटा, तू गलती से नींद में इधर आ गया। परमात्मा चुप हो गए, जो काम था उनका हो गया। वो नहाने लग गए, वो अंतर्ध्यान होगा अपने कुटिया में आ गए। रामानंद जी ने सोचा बच्चा चला गया होगा, इधर उधर देखा, नहीं कहीं मिला, कोई बात नहीं। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने एक रामानंद के शिष्य को, ब्राह्मण को, विवेकानंद नाम था उसका, वो दीक्षा कर रहा था, प्रवचन कर रहा था। श्री विष्णु जी के ये पुजारी होते, विष्णु को सुप्रीम पावर बताते। वो कह रहा था विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये तीनों रूप धारण करके सब लीलाएं करता है। ब्रह्मा रूप में सृष्टि रचता है, शिव जी रूप में संहार करता है, और विष्णु बनकर ये सबकी स्थिति और पालन करता है। ये अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। कबीर परमात्मा वहां बैठे थे और जब सत्संग उन्हें पूरा किया तो परमात्मा खड़े हुए कहने लगे, स्वामी जी एक शंका है मेरी। कहा बोल बच्चा, क्या बात है? आप कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। तो मैंने एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे, वो देवी पुराण का 3रा स्कंद पढ़ रहे थे, जिसमें विष्णु जी खुद कहते हैं हम तो नाशवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, और दुर्गा हमारी, तू मेरी माता है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान स्वीकार करते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो माता दुर्गा में भी आपका बेटा हुआ है। आप कहते हो ऐसा है नहीं। एक शिव पुराण सुना रहा था ब्राह्मण, वह मैंने सुना था रुद्र संहिता के अंदर ये ब्रह्मा और विष्णु जैसे सदाशिव और कालरूपी ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते मेरी उत्पत्ति हुई इन दोनों के संयोग से। आप कहते हो उनके जन्म माता पिता नहीं है। अब वो तो साथ रखा करते पुराण, रोटी उन पर खा रहे थे, उठा कर देखा, दोनों देखे, जो कहते पाए बंद कर दिए। संस्कृत में होते थे, कहेंगे झूठा है, पाखंडी है, तू कौन है, कहां से आ गया, क्या नाम है तेरा, क्या तूने कोई गुरु बना रखा, तूने तिलक विलक लगा रखा है ये वैष्णव परंपरा का, क्या तूने कोई गुरु धारण किया। कहां जी, कि किसको गुरु बनाया, कि जो तूने बना रखा है वही मैंने बना रखा है। कहने लगा मैंने बना रखा है, तेरी क्या जाति है। अब परमात्मा तो वो कहने लगे जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञानी, मोल करो तरवार का, ये पड़ी ऋण दो म्यान। तो परमात्मा तो बोले नहीं, जो श्रोता ब्राह्मण और श्रोता थे दूसरे वो कहने लगे ये नीरू का पुत्र है, जुलाहे का, ये धानक है भाई, स्वामी जी धानक है, जुलाहा है ये। तो उसको तो फिर बहाना मिल गया, विषय बदल दिया कि देखो लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये जुलाहा है, और कहता है मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, मेरे गुरु जी स्वामी रामानंद जी है, और ये तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैंने उन्हीं को गुरु बनाया। कल तुम भी आना सारे स्वामी जी के पास, मैं कंप्लेंट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और इसकी साथ आएगी, देखना झूठा। हमारे गुरु जी तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते। ये वैसे वहां उस समय सही था, तो सबको विश्वास हुआ कि झूठा आदमी अनपढ़ है, कबीर जी इसको क्या पता वेदों और गीता में और पुराणों में क्या लिखा है। तो हमारी इन्होंने ऐसे रोल मार रखी थी अब तक, क्योंकि हम सदग्रंथों को पढ़ने योग्य नहीं थे। तो इन झूठों की हमारा सारी बात सच्ची जच गई कि कबीर जी झूठ बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण झूठा सच्ची कह रहा है। अगले दिन उसने देर साइड निकालनी थी, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हम कैसे प्रचार करेंगे, एक शूद्र का लड़का दुल्हाई का, और आपको अपना गुरु बताता है। हे महाराज हम तो मर गए, कति बाहर नहीं निकल सकते। परमात्मा को वहां लाया गया, जबरदस्ती पकड़ के उनके माता पिता ने कोशिश की रोकने की, उन दोनों को पीट कर अधमरा करके छोड़ा। ये कसाई राक्षस ब्राह्मण पुण्यात्मा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जो कर्म ब्राह्मण का करते हैं चाहे कोई भी कर रहा हो, और जो उनको ज्ञान नहीं और झूठी बकवाद करते हैं। तो देवी पुराण के अंदर छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पर लिखा है, खुद व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के ब्राह्मणों के समय में जो राक्षस माने जाते थे, कलयुग के ब्राह्मण उन राक्षसों के तुल्य है वर्तमान। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रमाणित कर देंगे दास भी आपको, कबीर साहब के साथ कैसे जुल्म किए नालायकों ने, सत्य को माना नहीं, केवल अपने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी के लिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञानेश्वर नाम के महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण थे, और उनको प्रेरणा होगी भगवान की भक्ति के लिए, वो घर छोड़कर चले गए जंगल में। अब वहां 5-4 वर्ष रहे, फिर भी वो उन्होंने सोचा भी घर पे रहकर ही बात बनेगी, तो वापस आ गए। और उनके जो यजमान थे, रोजी रोटी का साधन थे, वो अन्य ब्राह्मणों ने बांट लिए। उसके 20, 30, 50 जो घर थे, यजमान थे ज्ञानेश्वर जी के, वो उन नकली ब्राह्मणों ने डिवाइड कर लिए थे। जब वो दोबारा आ गए तो उनको चिंता हुई कि आते फिर यजमान मांगेगा और तुम्हारी रोजी रोटी बांटेगा। हालांकि उसी की ले रखी थी, उसके साथ ऐसा जुल्म कहर तोल दिया कि अब ये ब्राह्मण नहीं रहा, अब ये यजमानी नहीं कर सकेगा, ये सन्यासी बन चुका है। उसको विवश कर दिया मरने के लिए, उसने जिंदे न समाधि लेनी पड़ी।
इतना कसाई कर्म कर देते ये लोग। तो कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को मार कूट के वो रोके थे, ना ले जाओ हमारे बच्चे को, क्या गलती कर दी, हम समझा देंगे। उन मस्टंडे लेके गया था विवेकानंद, 8-10 डंडे वाले, उन्हें कूट कूट कर दुमरे करके छोड़े, उनको परमात्मा को ले गए। रामानंद जी के सामने जब खड़ा किया कि स्वामी जी ये आ गया वो दुल्हाई का बेटा जो हमें बदनाम करता है, तो रामानंद जी भी अपना नंबर बनाने के लिए कि झूठा है, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया। इतना अपने आप को यानी क्रोधित महसूस कर रहा था, धरती पर पैर पिटे और अंदर से गुस्से में आवाज होकर बोल रहा है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊंगे। आपकी ऐ मिट जाएगी, उसके बाद देखना इस वाणी को पढ़ते समय आंखों से आंसू बहा करेंगे और ये परमात्मा के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक होगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चुत मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में पापों का बादल जैसी छाया अड़गी, जब तक ये अड़ी हुई है बादल कर्मों का, आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होता। और फिर इस ज्ञान से फिर भगवान में आपका प्रेम जागेगा, आंसू की धार बहने लग जाएगी। तो उसके बाद ये पापों की समझो वो बादल छट गए, खत्म हो गए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। अब जैसे गरीबदास जी कह रहे हैं, रामानंद जी पूछ रहे हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। रामानंद जी पूछ रहे और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं कि सारी सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान 5 वर्ष के बालक के रूप में एक सच्चे सस की भूमिका करते हुए विनम्र भाव से अधीन होकर प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव क्या कहना चाहते हो। तो परमात्मा ने क्या बताया, जात हमारी कति अधीन से, अभिमान से नहीं, क्योंकि सच्चाई को किसी तरह बता दो सच्चाई रहेगी। जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंठ। परमात्मा ने कहा कि अगर मेरी जाति पूछते हो तो जगत गुरु हूं मैं, सारे विश्व को सच्चा ज्ञान देने वाला सतगुरु हूं मैं। और मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर, और परमेश्वर ईश्वरेषु समर्थेषु परमश्रेष्ठ है, स परमेश्वर है। इन ईश्वरों में भी सभी यहाँ के वर्तमान के जितने समर्थ बने बैठे, इनमें भी जो परम श्रेष्ठ है स परमेश्वर है। तो वो उत्तम पुरुष कौन है, वो परमेश्वर यानी ईश्वर का से भी परम सर्वश्रेष्ठ। और रामानंद जी तो उस ब्रह्म के ऊपर अटके हुए थे, और ब्रह्म के तो दूर की बात है, विष्णु जी को ही ब्रह्म मान रहे थे और सर्वशक्तिमान मान रहे थे। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर मेरा पंथ है, कि मैं परमेश्वर का पंथ चला रहा हूं। जैसे कोई तो निरंकारी पंथ है, कोई विष्णु जी का पंथ है, कोई शंकर जी का पंथी है। पंथी माने उस मार्ग पर चलने वाला। तो कबीर परमात्मा कहते मेरा वो परमेश्वर वाला पंथ बताने आया हूं, मैं सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला जगत गुरु हूं। और मेरा नाम है, पूछता है तो मैं परमात्मा हूं। अब परमात्मा समझ धानक दुल्हाई का बेटा कहे तो कैसे गले उतरे उस विद्वान ब्राह्मण के, कर्महीन के।
क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। रामानंद जी कहते हैं कि ए दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बच्चे, तेरा शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को निरंजन भगवान बता, क्योंकि ये तो निरंजन पर टकरे है। हमारे गांव में एक नाथों का डेरा है, और जो अस्तल बोहर से जुड़े हुए हम उस बाबा वो नाथ था, उससे जुड़े हुए ये, तो वो आते थे जब दीक्षा मांगने के लिए, तो वो बाबा आता था, हम छोटे छोटे थे, वो कहा करता अलख निरंजन माई अलख निरंजन, बेटी के बाप शुरू में काल का नाम ले तो आती। अब पता चला वो तो काल का दूत था। तो ये अलख निरंजन को उत्तम मान रहे हैं, तो गरीब परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा वो निरंजन नाम है, थारे भगवान वाला समझ लो। वैसे वास्तव में निरंजन परमात्मा कबीर जी ही हैं, ये नकली निरंजन है, ये झूठे हैं। कहते हैं निरंजन है अंजन के माही, अंजन माने माया, निरंजन माने माया रहित। ये देखो, ये सब झूठे अपने आप को भगवान बताते रहे, भगवान है ही नहीं, ऐसे ये निरंजन बने बैठे हैं, और इन्होंने इसी निरंजन ज्योत निरंजन काल को मालिक मान रखा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो निरंजन नाम समझ ले। अब उस निरंजन को ये मानते निराकार। अरे यहां रामानंद जी उल्हाने दे रहा है कि तेरा शरीर दिखाई दे, तेरा आकार है, और फिर भी तो कहता है मैं भगवान हूं। अरे दुर्बुद्धि तुम, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दर्द हो गया उस रामानंद दुर्बुद्धि को। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी कहते हैं कि रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का, जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, उसकी अज्ञानता के कारण दुख था। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में आपको ये अमर कथा सुनाया करूंगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगी, लेकिन इसके सुनने के लिए तैयार कर रहा हूं पहले आपको, कि ताकि दास जो बोला था आपके सारी अंदर समावे। इसलिए ये कथा, ये प्रमाण देख देख आपको इतना फीड कर रहे हैं, इतना सीडी वगैरह डीवीडी बनाकर भेज रहे हैं, आपको सिम कार्ड मेमोरी कार्डों में सत्संग सुना रहे हैं, ताकि आपका जो अंधेरा हट जाए। फिर आप कथा सुना करते थे रामायण महाभारत की, वो तो आपने बैली का प्रथम कक्षा का कैदा दिखाई दिया करेगा इस ज्ञान के सामने। और फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा कि माया की दौड़ धूप खत्म होगी, सब ये व्यर्थ के खर्चे बंद करवा दिए, बीड़ी शराब मांस तमाकू 50% बरी हो गया, फ्री हो गए। उसके बाद रही ये परंपराएं, ब्याह शादी बकवाद नाचने गाने थुच्छक बात, ये कति बंद करेंगे। फिर समय क्या रहेगा, रोटी के लिए कुछ काम किया, बाकी समय आके कथा सुना करोगे और गदगद हो जाया करोगे। टीवी चैनल बना रखे, टीवी चैनल चला करेंगे, तुम घर बैठकर जैसे पहले महाभारत सुना करते थे, काम छोड़ छोड़ कर सुना करोगे, वो दिन आएगा। अब रामानंद जी दुखी हो, गाली दे रहे हैं अपने मालिक को बिना पहचाने। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास करीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। कि तुम मोमिन मुसलमान के घर टुकड़ों पर पलने वाले, और तू तेरा धानक दुल्हे के घर तेरा निवास है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बेन, दास गरीब अधमुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोले थे ये रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। अब अंदर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद जी ने कि आखिर में तू नीच है ना, कुजात है, तेरी मां का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, इसलिए तू बकवाद कर अपने आप को भगवान बता रहा है। फिर क्या बताते हैं,
रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। हाय हाय, रामानंद जी कभी तो गालियां दे रहे हैं, फिर ज्ञान से समझा रहे हैं कि तू अपने आप को भगवान मान बैठा, तेरी कभी भी मृत्यु हो जाएगी, तू कैसी भगवान है, भगवान तो भगवान ही होता है। अब परमात्मा क्या जवाब देते हैं, मैं के बदन खुलासे कर, मैं के बदन खुलासे कर, सुन स्वामी परवीन। इतनी गालियां देने के बाद फिर कहते हैं अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका होनी चाहिए। ये परमात्मा हमारे लिए रिहर्सल और भूमिका करके दिखाते हैं कि गुरु जी मान ले कोई कभी आपको खुक्का धमकाते हैं तो आप दुख नहीं मानना चाहिए। एक विद्यार्थी की तरह बच्चे को टीचर धमका देते हैं, फिर भी टीचर के प्रति कभी विद्यार्थी को दुख नहीं होता इसने क्यों मार दिया, तो विद्यार्थी सही है। बकवाद करता है, छोड़ जाता स्कूल को, फिर धक्के खाओगा सारी उम्र। तो इसी प्रकार ये परमात्मा कह रहे हैं गुरु जी के सामने हमने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैं के बदन खुलासे कर, सुन स्वामी परवीन, कि हे विद्वान स्वामी जी आप सुनो, यानी दुख नहीं मानना बल्कि आत्मा खुश हुई, कोई बात ना, गुरु जी हमें खुरका धमका रहे, इनको अभी पता नहीं मेरे विषय। दास गरीब मनी मरे है, मैं आजिज अधीन। क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे, तेरे चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूरी। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमरा नामे, दास गरीब अजात हूँ, ते जो कहा बलि जाऊंगे। कि हे स्वामी जी मेरा कोई जाति नहीं है, अजात हूं मैं, और आपने मुझे नीच दुर्बुद्धि दुष्ट संज्ञा से जो पुकारा तो मैं आपका बलिहारी जाता हूं आपके ऊपर। लेकिन मैं कौन हूं? ए स्वामी जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, मारी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनीन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, देखो हाथ लगा के, हाथ कैसे लगाओ तो फिर ब्राह्मण बन रहा, वो तो ना समझ मारी थी अभी। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी जी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूं और सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, और मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में। अविगत सत्य कबीर, यानी सत्य साहेब, सच्चा भगवान, सच्चा कबीर मैं हूं। और कबीर नाम तो बहुत होंगे लेकिन वो सत्य कबीर नहीं हो सकते। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नृसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाखे हूँ, झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। 5 वर्ष का धानक जुल्हे का बेटा, और ये बातें कह रहा है एक विद्वान पुरुष जिसका बोलबाला 1400 ऋषि 52 दरबार चले जिसके। उस आदमी का कैसे गला उतरे कि यू सच्ची बोल रहा है, और सारी सत्य बोल रहे थे भगवान। फिर परमात्मा ने उसको समझा के ठिकाने बुद्धि लाई उसकी। क्या कहते हैं, अब क्या हुआ, रामानंद जी ने सोचा कि भाई ये तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और फिर बैठूं पे तपाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। गोता मारूं स्वर्ग में जा पहुंचूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। रामानंद जी ने सोचा भाई इतनी दृढ़ता के साथ ये बात कर रहा है, लेकिन इस बात को पहले अवश्य मानते थे सभी
कि भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जा, और भगवान के लिए भटक ही रहा था। वो बचपन से संत हुआ, भगवान ना मिलने से फिर ये प्रभु बन जाते हैं, गुरु बन गए, फिर वो महिमा होगी, भगवान किनारे रख दिया, आप भगवान बन गए, सब कवान लग गए। तरह के तो रामानंद जी ने सोचा भी मैं पहले अपना कर्म कांड रह गया, उसका कुछ भक्ति अंश रहता था। उसने कहा कि इसको खड़ा रहे तू बाहर, अब इसको बाहर ही रखो, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं, फिर इसके बाद इससे बात करूंगा। अब उस दिन क्या लीला की मालिक ने, रामानंद जी प्रतिदिन मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन करते थे मानसिक, जैसे सपना देखा करते हैं, और वो उसका दृढ़ विश्वास अभ्यास हो गया था। प्रतिदिन 1 मिनट बैठते ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। वो कैसे करता था, जैसे भावना बनाने के लिए करता था कि गंगा जल लाया, जैसे अपने सिर पे मटका रखे, वहां उतारा, भगवान की शालिग्राम मूर्ति के सब कपड़े उतारे, सब सोपन की तरह, सोपन में जो देखते ऐसे चलचित्र की तरह, सब कपड़े उतार कर भगवान को नहाया गंगा के जल से, फिर स्वच्छ कपड़े पहना दिए, माथे में तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। अब ये कर्म कांड के अंदर, ये सटकर्म के अंदर ये क्रिया आती है कि भगवान को जब मुकुट रख देते हैं पहले पूजा के बाद, वो मुकुट उस दिन नहीं उतारा जाना चाहिए, वो अगले दिन जब स्नान के समय ही उतारा जाए। यदि बीच में उतार दिया तो पूजा खंडित होगी, और वो फाइनल अंत में रखा जाता है जब सब क्रियाएं हो जाएं। कपड़े भी बना दिए, नवा भी दिए, और गले में एक तुलसी की कंठी माला जरूर डाला करते थे, और फिर वो तिलक लगाते, फिर मुकुट रखते, सब कुछ कर दिया। वो कंठी डालना भूल गए, जब नजर गई स्वप्न में कंठी अलग रखी है वो माला। अब रामानंद जी ने सोचा भी गलत हो गया, तो मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी आज हमारी। तो अपने पिछले अतीत में झांक के और अपने कर्म को कोस रहा, भगवान आज कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया, आज तक मेरे से गलती कभी हुई नहीं थी, भक्ति में दाता मैं, मेरे से माफ करो भगवान विष्णु जी, मुझसे क्या गलती होगी। अब उसने ऊपर से डालनी चाहिए, तो मुकुट में फंस गई, वह माला डला नहीं। सोचा बड़ा कब बात बिगड़ गई भाई, कोई भगवान रुष्ट हुआ मेरे से। तो परमात्मा बाहर खड़े थे, कबीर जी 5 वर्ष के बालक के रूप में, बीच में पर्दा लगा हुआ था मोटा, और वो बाहर कोई वस्तु भी नहीं, तो सोपन की तरह देख रहा था। जो परमेश्वर ने बाहर से कहा, जब देखा दुखी रामानंद जी को, ए स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके करता रे। अब परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी जी दुखी ना हो, इस माला की गांठ खोल लो, या गांठ खोल के और फिर गले में डाल दो, आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। ओए होए होए, रामानंद जी ने देखा ना कोई मूर्ति बाहर बना रखी, मैं तो सोपन सा देख रहा था, मन से कल्पना कर रहा था, और इस 5 वर्ष के बालक ने मेरे मन की बात बता दी। कहते डोडी पर्दा दूर भगा, वो पर्दा लगा रखा था, दूर फेंक दिया, एकदम बाहर आया। पुण्यात्माओं, इसको कहते पंडित। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, पंडित यानी ब्राह्मण वही होता है भगवान के लिए भटक रहा है, और सामने भगवान आ गया, और उससे फिर समाज को देखकर लोक लाज में भगवान से दूर रहता है, वो भक्त नहीं है। तो रामानंद जी के सामने एक समय एक तो तरफ भगवान खड़ा, दूसरी तरफ उनकी महिमा खड़ी थी कि वो छूते भी नहीं अछूत को, और सारा समाज क्या धिक्कारेगा, सब भाग जाएंगे, चले चले भाग जाएंगे। लेकिन इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने लोक लाज और भाड़ में जाओ यो संसार, भगवान के लिए भटक रहा है, सामने खड़ा। कहते डोडी पर्दा दूर कर लीन्या कंठ मिलाए, छाती के गले कर चिपका लिया। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कहते हैं उसको स्वामी परमात्मा को, जब कबीर जी को जुल्हाए को सीने से मिलाया लगाया, तो अंदर तो दुखी तो बतेरा था, समाज के कहेगा, पर नहीं डटा गया, भगवान चाहिए मुझे।
डोढ़ी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ मिलाए लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। मन की, अब रामानंद जी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वरण को देखे। ये तो दीक्षा तुम दी ये मान ली मन मोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। जो पहले परमात्मा कह रहे थे कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, जब तो ना यकीन हुआ था, अब कहते, फिर क्या कहते, मन की पूजा तुम लखी, कि मेरे मन की जो पूजा मानसिक में कर रहा था, हे भगवान आपने जान ली और आप तो परमात्मा हो। मन की पूजा तुम लखी ये मान लिया, मन की पूजा तुम लिखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे तेरा कौन वर्ण को वेख। कह लगे रामानंद जी, हे परमात्मा आपने कैसे पहचाने हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव, आप सारी सृष्टि के मालिक रीते अंतर्यामी हो आप। अरे जुल्हाए के घर में और 5 वर्ष के बालक के रूप में आप खड़े हो, आपको हम तुच्छ बुद्धि जीव कैसे पहचान सकते हैं। यू आर गॉड। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे ये कौन वर्ण कौन भेख। कैसी तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, शूद्र दुल्हा अछूत, उस समय तो विघ्न था। और फिर क्या कहता है, ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मनमोर। क्यों संकेत समझते साधु संत के परमात्मा है, और मेरी फड़क, मेरे अंदर जो जाति पुतपाती का जो अड़ंगा था, यो खत्म करने के लिए इन्होंने लीला की है। तो कहते हैं जो ये तो दीक्षा तुम दई मान ली, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर। लेकिन मैं समझ गया दाता आपने किस लिए लीला की है। मेरा जो समाज वाला कुल का जो किला था, लोक लाज या तोड़ी। क्या बताते हैं कबीर साहब के, इस लोक लाज के कारण ये हंसा गया बिगो, जब यो कुल के कर लेगा जो 4 पाया का हो। आज तो तुम लोक लाज के चक्कर में भक्ति करोगे नहीं मुझसे लेकर, फिर यो कुल तुम्हारी क्या बचाव करेगा जब तुम गधे कुत्ते बनकर 4 पाए के होकर घूमया करोगे। ये कुल के लोग लट्ठे मारा करेंगे तुम्हारे। तो स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि जो आप मुझे समझाना चाहते हो मेरे समझ में आ गई कि मैं गलत आदमी हूं, मैं भेदभाव और जाति वर्ण में भगवान से दूर हो रह जाता। लेकिन आपका शरीर तो रुई जैसा है दाता, क्योंकि जब ऐसे लगाया सीने का जैसे रुई का रबड़ पकड़ रखा हो, ऐसा शरीर दाता का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के अंदर सप्रियागात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप विद्दम स्वयंभू प्रिभू व्यवधाता, उसमें लिखा है कि वो सबसे पहला सह शरीर परमात्मा कबीर विद्वान महापुरुष कबीर परमेश्वर हैं, और उनका जो शरीर है वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ नहीं है, उस काया रहित है। ऐसनाविरम, उसमें स्नायु सिस्टम नहीं है, वो स्वयंभू है, प्रिभू है, सारी सृष्टि के मालिक है। और यहाँ रामानंद जी प्रमाणित कर रहे हैं और परमात्मा भी स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। अब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात बता, और तो सारी मैं मान गया आपकी बात, एक बात बता आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा ने कहा कैसे स्वामी जी, आपने ये कहा कि मेरे से आपने दीक्षा ली है, आपने कब ली मुझसे दीक्षा। स्वामी जी याद करो, जिस दिन आप स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जा रहे थे और मैं वहां लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा राम राम बोल, मैं आपका चिल्ला, आप मेरे गुरु बन गए। अब रामानंद जी को याद आया कि वो तो 2.5 वर्ष के बच्चे, छोटी आयु के थे, आप तो बड़े उम्र हो, आप तो 5 वर्ष के बच्चे का और 2.5 वर्ष के बच्चे का शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, डबल यानी दूना अंतर हो जाता है।
आइटम सारी चीजों। तो परमात्मा ने क्या किया, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप अन्य बनाया और एक सेवक की खटिया थी वहां झोपड़ी के बाहर, उसके ऊपर लेट के स्वामी जी देखना ऐसा था मैं। अब स्वामी जी 6 बार तो इधर देख रहा, 6 बार वो 5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, आंखें मलमल देखा। ये सामने देखो 5 वर्ष की आयु में परमात्मा गले में माला डले हुए खड़े हैं और 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में दूसरे बालक रूप में विराजमान हैं। रामानंद जी बाहर खड़े हैं ये सामने, और दर्शक भी बहुत से हैं, लेकिन ये चित्र बनाने वाले ने थोड़ा इनकम्प्लीट बना रखा, फिर भी समझने के लिए पर्याप्त है। तो तब फिर क्या देखा कि 5-6 बार तो उसने छोटे बच्चे को देखा, 6 बार बड़े की तरफ, फिर आंखें मलमल के कहीं मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है। इतने में वो छोटा बच्चा उठा रूप और 5 वर्ष के बालक में समा गया। तब रामानंद जी समझ गए कि वो बालक नहीं है। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। उसके बाद रामानंद जी ने सोचा भाई अब तो इनसे चर्चा और करनी पड़ेगी, क्योंकि मन जो है ये जल्दी सी मानता नहीं। अब रामानंद जी ने कहा कि बच्चा कि वो चेले चाले तो बिदक के सब भागे, अगर रामानंद जी भी के चक्कर में आ गया। अब रह गए दोनों जने, गुरु और चेला, भगवान शिष रूप में और स्वामी जी गुरु रूप में। अब क्या हुआ कि स्वामी परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी ने कहा रामानंद जी ने कि मैं बचपन से अभ्यास करता हूं और मैं अंदर बहुत दूर तक समाधिस्थ होकर देख लेता हूं। परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप समाधिस्थ होकर देखो कहां तक पहुंचते हो। अब स्वामी जी के पहुंचे, कहते योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में ये अटक रहे बलबीर। त्रिकुटी तक तो आम प्लेटफार्म है, वहां तक तो साधक ठीक साधना करते पहुंच ही जाते हैं। त्रिकुटी पर तो वैसे भी जाना होता है, क्योंकि वहां से फिर अलग से रास्ते होते। एक तरफ तो इस काल की व्यवस्था है जहां ये सारे सेक्रेटरिएट हैं इसके, जैसे धर्मराज का ऑफिस है, सबसे पहले वहां अकाउंट लिया जाता है, उसके बाद वहां से फिर अलग अलग जहां जाते हैं उनको भेज दिया जाता है। वो तो एक लेफ्ट साइड का रास्ता है। राइट साइड में एक अलग व्यवस्था है, जो ऋषि ऋषि होते हैं उनको अलग से स्थान दे देते हैं, वहाँ अपने कर्म फोड़ते रहते। 88,000 खेड़े बना रखे हैं अलग अलग गांव से, वहाँ के सरपंच बना दे इनको, ये वहाँ मौज मारते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और बीच में है ब्रह्मरंध्र, तीसरा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाती हूँ ऐसे बहुत अनेक। अब परमात्मा वहां गए, रामानंद जी जब पहुंचे वहां त्रिकुटी पर परमेश्वर खड़े थे उसी रूप में जो नीचे बालक रूप में थे, और कहा स्वामी जी अब कहाँ जाओगे? अब पता नहीं, इससे आगे मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। त्रिकुटी के उरले किनारे पर वहां तीन त्रिकोण है, नीचे से जाते ही वहां खड़े हो जाते, आगे नहीं जाने देते इनको, बस वहीं तक देख लो और वापस जाओ। तो परमात्मा ने कहा कि अब ये आगे 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाना है। परमात्मा बोले मैं बताता हूँ, जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद आपने लेफ्ट साइड में जाना है। सबसे पहले यहाँ के न्यायाधीश का ऑफिस है, वहाँ तुम्हारा अकाउंट होगा। जैसे कर्म जिस भी इष्ट की तुमने साधना की है, यहाँ से फिर आपकी पर्ची बनेगी, वहाँ छोड़ दिया जाओगे। नरक की बनेगी नरक में, स्वर्ग की बनेगी स्वर्ग में, और जिस इष्ट के धाम में जाने की बनेगी उस इष्ट धाम आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक के बाद अपने कर्म बिगाड़ के खत्म करके फिर जाओगे वापस पृथ्वी लोक में। हो सकता मनुष्य जीवन मिला या ना मिला आपको। और सामने वाला जो है ये ब्रह्मरंध्र है, इससे आगे चलकर हमारे सतलोक और उसमें जा जाता है ब्रह्मलोक में, और ऊपर सतलोक में। ये तुम्हारे बस का नहीं इसको खोलना। तो परमात्मा ने कहा कि आप अपने मंत्र जाप करके देखो, सामने वाले गेट को खोलो। उसकी कोई नहीं चली, सारे मंत्र जाप कर लिए जितने नीचे करता था। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय,
गायत्री मंत्र जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः सारे लटर पटर कर लिया, ओम ओम भी जाप लिया, एक ही ओम जाप करते थे, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास वो सतनाम रूपी ऐसा शक्तिशाली मंत्र है 2 अक्षर का, अब मैं जाप करके दिखाता हूं आपको। लीला की दाता ने सिमरण किया, वो एकदम ऐसे कपाट खुल गए जैसे बिजली से खुलते, और कहा चल मेरे साथ। ऊपर लेके गए भगवान, ऊपर लेके गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा को, सब ऊपर के लोक दिखाए, सतलोक लेकर गए। वहां जाकर जब देखा कि ओहो ये तो खुद मालिक है। लंबी कथा है, समय थोड़ा है। फिर उनको वापस छोड़ दिया समाधिस्थ अवस्था में कि जाओ वापस आए। तो एकदम जैसे आदमी सोकर उठता है समाधि से, ऐसे उठा, और सामने फिर बैठे वही बालक। वहां देखा था असंग ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में वही बालक बैठा, क्योंकि पहले दूसरे रूप में थे तो मैं शरीर में बड़े, और फिर परमात्मा कबीर जी के रूप उसी अपने शिशु बच्चे रूप में 5 वर्ष के बच्चे के रूप में उस तकत यानी सिंहासन पर विराजमान हो गए थे सतलोक में। उनके ऊपर चंवर अपने आप हो रहा था। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश था भगवान का। जब वापस आए स्वामी रामानंद जी, समाधि टूटी, सामने परमात्मा कबीर जी वही रूप में बैठे दिखे, चरणों में गिर गए। वो 104 साल के वृद्ध उस 5 वर्ष के बालक के चरणों में क्या बोले, तहां वहां चित चक्रित भया, भाई देखा फजल दरबार, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदार, तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का महात्मा, चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाला, गीता श्रीमद् भगवद गीता का कंठस्थ याद और पूरा प्रवक्ता पाक रहा था। अब वो कहता जो मेरा ज्ञान था आज तक का वो तो बालक जैसा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, मैं तो छोटी बुद्धि का आदमी हूं, और भ्रम कर्म किया ने से गरीबदास निज। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भ्रम कर्म किए ना से गरीबदास निज ब्रह्म, तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म असली परमात्मा रियल गॉड आप हो, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। तुम सुन बेसुन से तुम परे, यानी सब सुनों के पार भी आप हो। सुन बेसुन से तुम परे, और उरे से हमरे तीर, वहां भी आप हो और यहां मेरे सामने बैठे हो। सुन बेसुन से तुम परे, और उरे से हमरे तीर, गरीबदास सरभंग में ये अवगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सजदा किया और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तव दामे। ओए होए, 104 साल का वृद्ध पहले गाली सुनावा था, तो दुर्बदी है, तो छोटी नाजी जाति का तेरी कुजात है, और अब क्या कह रहा है। पुण्यात्माओं, यही अंधेरा दास आपका हटाना चाहता है कि भगवान को पहचानो, अपने मालिक को जानो, और छुटवाओ पीछा यहां से। अब क्या कह रहे हैं रामानंद जी, कोटि कोटि सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम। जैसे सामने बैठे भगवान के आगे करते नो वृद्ध अवस्था में, बूढ़ा आदमी ने करे सजदा करे, हे भगवान मेरे कैसे भाग जाग गए, हे परमात्मा आप सचमुच आप हो। और कहते हैं गरीबदास अनहद अधर, जो यहाँ हम सुनते हैं या धुन धान सी, ये तो नकली है, वो अनहद तो ऊपर, अधर माने ऊपर हुआ, मैं सुन के आया हूं। गरीबदास अनहद अधर हम पर से तो धाम, हमने आपके उस धाम को, लोक को, जहां जाने के बाद वापस नहीं आते दाता, मैंने उसको देख लिया, मैंने उसको पहचान लिया, अपनी आंखों देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे दाता, ना किसी की कोई औकात नहीं।
आपके वचन से सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। ये सृजनहार बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार। करतार माने सृजनहार। गरीबदास तो रूप बिन सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया और किया कर्म कुन्ना से। गरीबदास अवगत मिल गए और मेटी मन की बांसे। मैं भगत और आप स्वामी, और मेरा जो सब भ्रम कर्म था वो अब नष्ट हो गया। और गरीबदास अवगत मिल गए कि मुझे परमात्मा मिल गए। अब मेरे मन की भ्रमणा भटकना ये सब नष्ट होगी। मैं भक्ता मुक्ता भया ये किया कर्म कुंद नाश। गरीबदास अवगत मिले ये मिट गई मन की बांसे। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। कि दोनों जगह ऊपर भी आप ही हो मालिक, यहां भी आप ही हो। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए उतरे हो मगजो। इतना लंबा सफर करके हमारे लिए आए हो दाता। 16 शंख कोस की दूरी से परमात्मा आए हैं। परमात्मा कहते हैं 16 शंख पर हमरा तकिया हम गगन मंडल के जिंदा। हुक्म हिसाबी हम चल आए ये काटन काल का फंदा। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजोय। तो इस प्रकार रामानंद जी चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा कि आप मेरे गुरु बने रहो, आप मेरे गुरु बने रहो, क्योंकि एक मर्यादा निभानी है। रामानंद जी कति कांप गए पड़े पड़े कि महाराज मेरे से यह बात नहीं होगी। पहले तो मैं गलती से आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ करो दाता। वही पाप मेरे से नहीं उठ रहा, सहन नहीं हो रहा है। लेकिन स्वामी जी परमात्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा दिलाता हूं, मेरी बात सुनो। पहले गुरु शिष्य का नाता बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में काल के दूतों का दाव लग जाएगा। कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। इस प्रकार तो कबीर साहब ने कहा कि मेरी आज्ञा मान लो, आप गुरु बने रहना फॉर्मलिटी के लिए। तब रामानंद जी रोते हुए जो आपकी आज्ञा भगवान, एक सिर्फ रोल किया था गुरु और शिष्य का हमारे लिए मर्यादा बनाए रखने के लिए। रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाव और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। गरीबदास जी कहते रामानंद जैसे लाखों गुरु शिष्य बनाकर तार दिए और चेले हो जाएंगे। उनका कहना है कि कितने पार कर दें तो ये बाप सब सारा संसार पार होगा जिस भक्ति को स्वीकारेंगे। वो समय आ गया। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे और पूरी सृष्टि पूरा विश्व नाम लेगा मेरा। और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। अब दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके। ये भगवान के विचार है। सत